हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सी प्रोग्राम करने वाले हैं और ये पहला प्रोग्राम है लूपिंग का। हमने जितने भी बेसिक प्रोग्राम देखने थे विदाउट लूप्स के हम देख चुके हैं, और जो भी प्रोग्राम रह गए कराने, प्लीज आप लोग कमेंट कर देना। जो भी प्रोग्राम आपको चाहिए विदाउट लूप का मैं आपको वो भी दे दूंगा करके, ठीक है। बाकी आज हम शुरू करने वाले हैं लूपिंग के प्रोग्राम, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं वो लूपिंग के पूछे जाते हैं। विदाउट लूप के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे वे मैंने आपको करा दिए, और बाकी और भी कोई आप लोगों को चाहिए तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैं आपको उसको करके दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को उसको समझाऊंगा, तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करना। हालांकि मैं चलो आज ये लूपिंग का प्रोग्राम करते हैं। देखो यहाँ पर हम सी प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा सी प्रोग्राम जिसमें हम नंबर को 1 से लेकर n तक प्रिंट कर सके। यानी कि यूजर से हमें इनपुट लेना है, यूजर चाहे कोई भी इनपुट दे, हमें यूजर से इनपुट देना है जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी या 10 होगी, 2 होगी, 1 होगी, कितने भी हम यहाँ पर क्या दे दे, नंबर दे दे, उन सभी को हम यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है। यानी कि काउंटिंग हमें यहाँ पर प्रिंट करनी है, एक स्पेसिफाइड नंबर जो भी हमें यहाँ पर स्पेसिफाई n की जो वैल्यू होगी, तो इसका प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर किस लूप का यूज करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो दो तरीके के लूप होते हैं, तीन तरह के लूप होते हैं। एक होता है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप जिसमें इनिशियलाइजेशन होता है, इसके पैरामीटर्स इनिशियलाइजेशन, ओके। इनिशियलाइजेशन यहाँ पर कंडीशन चेक होती है आप लोगों की, कंडीशन। और यहाँ पर आपका आइट्रेशन प्लस होता है, यानी कि यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। और अंदर आप लोग अपने स्टेटमेंट लिखते हो, यहाँ पर इसको रन करता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर क्लोज कर देते हो। दूसरा होता है आप लोगों का वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर आप लोगों की क्या होती है, केवल कंडीशन चेक होती है। कंडीशन यहाँ पर आपकी केवल कंडीशन चेक होती है। एक्चुअली फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होते हैं, यानी कि आपको एन की वैल्यू यहाँ पर पता होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू पता नहीं होगी, आपको एन की वैल्यू को एक कंडीशन तक यहाँ पर चलाना होगा, ठीक है। तो आप लोगों का व्हाइल लूप होता है, आपको एक कंडीशन स्पेसिफिक रख देनी होगी, जब तक ये कंडीशन मीट ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहे, और जैसे कंडीशन मीट हो तो ये रुक जाए, ये सॉरी, जब तक कंडीशन मीट ना हो तब तक ये चलता रहे, और जैसे कंडीशन मीट हो जाए तो ये कंडीशन, ये जो लूप है आपका टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। जैसे कंडीशन जब तक मैच ना हो, ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हो रही है, यानी कि जैसे कि कंडीशन है, कंडीशन अगर मैच हो जाए, ठीक है, तो चलता रहे लूप। अगर कंडीशन मैच ना हो तो लूप टर्मिनेट हो जाए। ये मेरा कहने का अर्थ है, ठीक है, ये मेरा कहने का अर्थ है। और तीसरा होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में स्टेटमेंट एक बार चलता है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, और यहाँ पर फिर लास्ट में आकर के कंडीशन ठीक होती है, सॉरी चेक होती है, ओके। जैसे कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है, ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू होने के कारण ये लूप हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन कम से कम एक बार तो ये लूप चलेगा, डू वाइल लूप याद रखना। लेकिन आज के हमें यहाँ पर एन नंबर को प्रिंट कराना है। एन हम जब यूजर से इनपुट लेंगे 10, तो हमें यहाँ पर एन की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि हर आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन होगा, यहाँ पर जो आइटरेटर होगा, ठीक है, वो कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा, ठीक है। हर एक आइटरेशन में वो एक बार क्या यहाँ पर प्रिंट करेगा, 1 2 3 4। और यहाँ पर एन की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, तो हमें नोन नंबर ऑफ आइटरेशन यहाँ पर पता है, जिस वजह से हम यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं, ओके। तो चलो अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं, ओके। प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन। मेन के अंदर आएंगे और हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या लेना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर हम इंटीजर टाइप की वेरिएबल लेंगे, कितने लेंगे हमें नहीं पता, अभी हमें यूजर से इनपुट चाहिए, तो हमने यहाँ पर एन इनिशियलाइज, हमने यहाँ पर एन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अभी हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर हमें अभी कितने वेरिएबल और लेने हैं, ठीक है। तो हम पैरेलली यहाँ पर प्रोग्राम के साथ डिक्लेयर करते चले जाएंगे वेरिएबल्स को, ओके। तो प्रिंट एफ की तरफ हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, एंटर एन नंबर, एंटर एन नंबर। हमने यहाँ पर से एक मैसेज फॉरवर्ड करा दिया। स्कैन एफ की तरफ यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर को ले लेंगे, इंटीजर टाइप का नंबर होगा परसेंटेज टी, और एम्परसेंट ऑपरेटर के साथ जाकर के एन में स्टोर करा देंगे, ठीक है। अब हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है, कुछ नहीं करना, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप। और यहाँ पर हमें कोई आइटरेटर चाहिए जो कि 1 by 1 प्लस हो, इंक्रीमेंट हो। तो आई हमने आइटरेटर ले लिया जो कि 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू एन तक जाएगा, जो कि एन में वैल्यू है यूजर के थ्रू, और आई हमेशा क्या होगा, प्लस प्लस होगा। यहाँ पर आएंगे, प्रिंट करते चला जाएगा, प्रिंट एफ। अगर आप प्रिंट एफ लिखेंगे तो प्रिंट एफ वैल्यू इज आई, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी टाइप की होगी, वैल्यू होगी, और वैल्यू क्या होगी, आई होगी। और हम चाहते हैं
हर वैल्यू नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पर जाए, नेक्स्ट लाइन में जाए, तो यहाँ पर प्रिंट एफ के साथ हम क्या लगा देंगे, स्लैश एन, स्लैश एन लगा देंगे, जिससे कि हर बार वैल्यू अगली लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, इसको हम कर देंगे क्लोज। और तो यहाँ पर आइटरेटर लिया हमने आई की वैल्यू, जो कि 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगी, फिर आई वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आई को हम डिक्लेयर कर देंगे। अब हमारे पास क्या और वेरिएबल चाहिए, नहीं चाहिए, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे और मेन को भी हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, याद रखना जितने ओपनिंग क्लोजिंग, जितने ओपनिंग ब्रैकेट होंगे उतने यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे। याद रखना ओपनिंग ब्रैकेट 2 है, 1 2, तो क्लोजिंग भी 2 होनी चाहिए, 1 2। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू लेनी है। ओके, आइटरेटर हमारा चलेगा प्रिंट एफ आई, यहाँ पर केवल वैल्यू आई यहाँ पर प्रिंट होगी, लेकिन इसके पहले हम चाहते हैं इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आए कि द नंबर्स आर, फिर नीचे से काउंटिंग शुरू हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रैक्ट देखें, यहाँ पर केवल वैल्यू ट्रैक्ट प्रिंट हो रही है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पर हम लिख सकते थे, लेकिन ये बार बार प्रिंट होता रहेगा, द नंबर्स आर, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं। तो हम चाहते हैं केवल एक ही बार प्रिंट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप से पहले प्रिंट एफ के थ्रू यहाँ पर क्या स्कैनएफ फॉर लूप के पहले प्रिंट एफ कमांड चलाएंगे। प्रिंट एफ के हम यहाँ पर लिखेंगे द नंबर्स आर और इसको क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा, केवल लाइन एक ही बार यहाँ पर प्रिंट होगी ऊपर, और उसके नीचे फिर नंबर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से नंबर प्रिंट होते चले जाएंगे। ओके, आप लोग घबराओ मत, मैं अभी आप लोगों को उसको ऑनलाइन कंपाइलर पर जब रन करके दिखाऊंगा, आपको ये सब कुछ केस में रन करके दिखाऊंगा। ओके, बाकी प्रोग्राम आप लोगों का ये था, ये पहला आप लोगों का बेसिक प्रोग्राम है फॉर लूप का। ओके, अब चलो हम इसको ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करके, ऑनलाइन कंपाइलर पर आ चुका हूँ, आप लोगों को प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूँ, और मैं आपको 2 केस में करके दिखाऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड करते अपने हेडर फाइल को, इंक्लूड हेडर फाइल stdir.h नाम की हमारी क्या है, हेडर फाइल है। ओके, हेडर फाइल मेन के अंदर आएंगे, मेन के अंदर आएंगे, मेन के अंदर आकर के हम यहाँ पर अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। एक तो आई हमने लिया और एक हमने क्या लिया, एन लिया। ठीक है, एन हमने यहाँ पर ले लिया। प्रिंट एफ के थ्रू हम यहाँ पर आकर के यूजर से इनपुट लेंगे कि एंटर द एनी नंबर। हमने कोई एंटर करा लिया, एक कोई भी नंबर। ठीक है, एन में स्टोर हो गया। स्कैन एफ के थ्रू आकर के परसेंटेज डी एम्परसेंड एन में इसको स्टोर करा लेंगे। स्टोर कराने के बाद फॉर लूप करेंगे। या फॉर लूप से पहले हम यहाँ प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ द नंबर आर। ये आपका पहला केस ले रहा हूं जहां पर मैं प्रिंट एफ को बाहर लिख रहा हूं। ओके, और ठीक है, ये फॉर लूप से बाहर है। एक बार स्टेटमेंट फॉर लूप चलाएंगे, जहां पर आइटरेटर की वैल्यू आई है, आई इक्वल टू हम इसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से। ठीक है, आई की वैल्यू की होगी वो लेस देन इक्वल होगी एन के, क्योंकि एन हमारा लास्ट इनपुट होगा, और आई की वैल्यू हमेशा हर बार क्या होगी, प्लस होगी। और प्लस होने के बाद क्योंकि स्टेटमेंट 1 बाय 1 चलेगा ना, पहली बार चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए एक बार चलेगा, आई की वैल्यू 2 होगी, आई प्लस प्लस होगा, क्योंकि पहले जो आइटरेशन होगा आई इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, तो आई इक्वल टू 1 यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, फिर एक ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, फिर कंडीशन आई प्लस प्लस होगी, आइटरेटर प्लस प्लस होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू 2 चेक होगी क्या एन से लेस देन है, फिर ये स्टेटमेंट चलेगा, फिर आई की वैल्यू प्लस होगी, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, फिर ऐसे ही लूप घूमता रहेगा कब तक, जब तक आई की वैल्यू एन के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आइटरेटर चुना है। और यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। परसेंटेज डी टाइप की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अब हमें इसके अंदर कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट हम ऊपर लिख चुके, द नंबर आर। परसेंटेज डी टाइप की वैल्यू होगी, कहां से आएगी, आई से। ओके, आई में वो स्टोर होगी। ठीक है, और ये हर बार अगली लाइन में प्रिंट हो, प्रिंट एफ यहाँ पर लगा देंगे स्लैश एन, फिर ये गलत होगा स्लैश एन। ओके, इसको कर देंगे क्लोज। एक केस ही हो गया। अब इसको रन करके दिखाता हूँ। एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करो। मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, तो कोई भी रैंडम नंबर, तो हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर नंबर प्रिंट हो गया, द नंबर आर 1 2 3 4 5 नंबर क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ 1 भी नीचे आए, यहाँ तो ये 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 भी क्या है, नीचे आए। तो अभी ये जो नंबर प्रिंट होगा, हम यहाँ पर स्लैश एन लगा देते हैं, स्लैश एन लो, यहाँ पर स्लैश एन लगा देते हैं। इससे क्या होगा, ये स्टेटमेंट अगली लाइन में चला जाएगा। ठीक है, ओके, ये अगली स्टेटमेंट में चले जाएगी, ये लाइन अगले स्टेटमेंट में चली जाएगी। तो इसको रन करते हैं।
5 लेते हैं इनपुट, रन करते हैं। तो देखो द नंबर आर 1 2 3 4 5। इससे क्या हुआ कि जो 1 प्रिंट हुआ वो अगली लाइन में प्रिंट हुआ, अगली लाइन में क्या हुआ प्रिंट हुआ। हमने यहाँ पर सिलेक्शन लगा दिया, द नंबर आर स्लैश एन, यानी कि सिलेक्शन लगते सार ये जो हमारा इनपुट है कर्सर है ये अगली लाइन में चले जाएगा, फिर 1 अगली लाइन से प्रिंट होगा, जो कि आप लोग आउटपुट में देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप एक बार कमाल देख सकते हो, नंबर आर द नंबर आर नंबर्स यहाँ पर केवल द नंबर आ रही है, लाइन केवल एक ही बार प्रिंट हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। ठीक है, आउटपुट हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, हम मैं प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करता हूँ। ये लाइन यहाँ लिख करके, ये लाइन यहाँ लिख करके अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर इसके अंदर लिख दो द नंबर्स आर परसेंटेज डी और सब अगली लाइन में जानी चाहिए। ठीक है, अगली लाइन में जानी चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 द नंबर आर 1 द नंबर आर 2 द नंबर आर 3। देखो नंबर तो प्रिंट हो रहे हैं, नंबर तो अगली लाइन में प्रिंट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, द नंबर आर लाइन ये बिल्कुल ही हर बार प्रिंट होती जा रही है, जिससे कि आउटपुट हमारा थोड़ा सा आई कैची नहीं है, यानी कि मतलब कि इन अट्रैक्टिव आउटपुट नहीं है। ओके, तो हम चाहते हैं यहाँ पर आउटपुट में जो लाइन है केवल एक बार आई ऊपर, तो इसलिए हमने यहाँ पर फोर लूप से उठा करके हटा करके इसको ऊपर लिख दिया था। ठीक है, फोर लूप से पहले, क्योंकि प्रिंट एफ स्टेटमेंट इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा रिपीट होगा, क्योंकि फॉर लूप का यूज ही होता है हम लोग किसी स्टेटमेंट को लूप कराना चाहते हैं, बार बार उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, जितने नंबर ऑफ टाइम हमेशा प्रिंट कराना है उतने नंबर ऑफ टाइम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो द नंबर आर ये हर बार प्रिंट होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही बार लिख के आए, ये केवल एक ही बार लिख करके आए, हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इससे पहले फॉर लूप से पहले प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ द नंबर्स आर ये लिख देंगे, और देखो आउटपुट, आउटपुट देखो, एक मिनट, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाना भूल गए, सेमीकोलन, तो उसको रन करते हैं। अब की इनपुट में लेता हूँ 8, अब प्रिंट करता हूँ, देखो द नंबर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि नंबर हर बार कहाँ है, नीचे आए, 1 भी नीचे आए। यहाँ से परसेंटेज डी से सिलेक्शन हटा करके अब यहाँ पर सिलेक्शन लगा देंगे, सिलेक्शन यहाँ पर लगा देंगे। उससे क्या होता है, यहाँ पर डबल डबल स्पेस आता, क्यों, क्योंकि एक बार तो स्लैश डी के पास जो एन लगा उससे एक स्पेस और एक प्रिंट एफ ये वाला जो स्पेस है, यानी कि 2 स्पेस छोड़ करके अगला नंबर लिखा जा रहा था। ठीक है, यहाँ से हटा करके यहाँ पर लगा दिया, अब एक ही स्पेस उनके बीच में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर रन करके देखते हैं, द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देख लो कितनी आसान तरीके से हमने अपने प्रोग्राम को लिखा, और यहाँ पर आउटपुट इसने आसान वे में देख रहा है कि एफिशिएंट हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, और आउटपुट भी हमारा सही आ रहा है, और देखने में आउटपुट एक अच्छा लग रहा है कि गुड लुकिंग हमारा आउटपुट यहाँ पर है। ठीक है, तो फॉर लूप हम जब लगाते हैं तो उसमें आपको लोग इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन चेक होती है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। पहले एक बार बस i इक्वल टू 1, ये जो वाला ये पहली जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो पहला जो कंडीशन से पहले जो लाइन है i इक्वल टू 1, ये जो स्टेटमेंट है सॉरी, ठीक है, केवल ये एक बार चलती है i इक्वल टू 1, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है, फिर ये स्टेटमेंट रन होता है, फिर i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर स्टेटमेंट चलता है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये तो लाइफ में केवल एक ही बार चलता है। ओके, आपको एक बार फिर से मैं रन करके दिखा देता हूँ। अब की बार इनपुट लेते हैं 100 लिया, रन किया, तो देखो 100 तक गिनती हमारी कंप्लीट हो गई। देखो 100 तक यहाँ पर गिनती हमारी कंप्लीट हो गई। आप तो 1000 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 1000 हम रन करेंगे, सॉरी 1000 सॉरी 1000 हमने यहाँ पर रन किया, तो 1000 तक क्या होगी, रन होगी। ओके, तो देखो चलता जा रहा है 500 700 900 1000 लाइनें हमने यहाँ पर प्रिंट की। आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टल भी प्रिंट करवा सकते हो, बहुत ही आसान है। ओके, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिलेक्शन है, यहाँ से सिलेक्शन हटा देंगे, ठीक है, सिलेक्शन हटा देंगे। ओके, और सिलेक्शन यहाँ पर लगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन है, क्योंकि अब हर बार इनपुट अगली लाइन में आनी चाहिए, अगली लाइन में आनी चाहिए, तो इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पर डी है, यहाँ पर इसके बाद छोटा सा कोमा लगा दो, कोमा लगा दो। इससे क्या होगा, इससे सब के बीच में स्पेस हो जाएगा कोमा से। अब मैं रन करके देखता हूँ, रन करके देखता हूँ, 10 देता हूँ, ठीक है, प्रिंट करके देखता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 द नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हॉरिजॉन्टल आ गए, क्योंकि हमने यहाँ से प्रिंट ऑफ सिलेक्शन हमने यहाँ से
हटा दिया और हमने यहाँ पर डी के बराबर में कोमा लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोमा न लिखता तो देखो आउटपुट किस तरीके से आता। 10 लिया तो कुछ बीचा बीचा नंबर आता, कतई सटीक ऐसे लगता कि पूरा एक ही नंबर है। ये अच्छा आउटपुट नहीं है, तो हमने यहाँ पर कोमा लगा दिया जिससे कि कोमा से सेपरेट हो जाए, या फिर आप लोग स्पेस ऐसे भी दे सकते हो। रन करके देख लेते हैं, रन करके देखते हैं 10, तो इसको रन करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारा जो आउटपुट है गुड लुकिंग दिख रहा है। तो आप लोग ये ऐसे केस यहाँ पर इसके अंदर ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा। चलो बैक चलते हैं अपने कॉपी पर। आई होप बच्चों आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को सभी के सभी केस बताए कि जब अब यहाँ पर नंबर्स आती है जो स्टेटमेंट अगर हम फॉर लूप के अंदर लिखे तो यहाँ पर आउटपुट हमारा किस तरीके से आएगा, और जब हम इसको बाहर लिखेंगे तो आउटपुट किस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करना। बाकी ऐसे प्रोग्राम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ओके, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।